अरे अरे, आज क्या हुआ? तुम इतना खुश क्यों नजर आ रहे हो? तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है और देविका अंदर आती है। देविका की नजर बास के ऊपर पड़ती है और मीरा की नजर देविका पर। मीरा देविका को देखकर डर जाती है और देविका बहुत गुस्से में आ जाती है। ये मेरे घर में बिना इजाजत के ये पक्षी कैसे घुसाया तूने लड़की? ये मेरा घर है, तेरा नहीं। चाची, मेरी बात तो सुनो, ये बेचारा जख्मी था तो मैंने इसे यहाँ रहने दिया। मगर देविका उसकी एक नहीं सुनती और पक्षी का जाल लाकर उसमें बाज को डाल देती है। यह देख बाज की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मैं मेरी मीरा से दूर हो जाऊंगा। तभी देविका रुक जाती है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि ये यही रहे तो इस बाज को और तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा और वो मैं समय आने पर तुम्हें बताऊंगी। देविका वहाँ से चली जाती है और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बाज को पलट कर देखती है। आज तो बार बार बच गए मेरे पंछी। हाँ मीरा, अब तुम आराम करो, मैं भी बाहर टहल कर आता हूँ। और बाज उड़ता हुआ जंगल की ओर जाता है जहाँ उसे वही तांत्रिक मिलता है। तो लड़के, तुझे क्या लगा तू उस लड़की के घर में छिपा रहेगा, मुझे पता नहीं चलेगा? अभी रुक, तुझे इस गलती की सजा देता हूँ। अजय तांत्रिक के सामने झुक जाता है। नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना। जो भी किया मैंने किया, मैं ही पागल हो गया था। इसमें उसका क्या कसूर? मगर तांत्रिक अपने हाथ में पकड़ा एक पिटारा खोलता है जिसके अंदर एक काला बड़ा सांप रखा था जो हिल नहीं रहा था। देख, अब अगर तूने एक भी गलती की तो इसको मैं खत्म कर दूंगा। नहीं प्लीज, ऐसा मत करना। तो जा, अभी जाकर आज की रात उस लड़की को खत्म कर दे। अजय रोता हुआ फिर से बांस बनकर उड़ जाता है और उड़कर मीरा के कमरे की खिड़की में बैठता है। मीरा वहाँ सो रही थी। ऐसा क्या है तुम में जो इतने से दिनों में तुमने मेरा दिल जीत लिया? तभी बाज देखता है कि जैसे ही चांद की रोशनी पड़ती है मीरा उठती है और चुपचाप घर के बाहर आकर जंगल की ओर निकल जाती है। बाज भी उसके पीछे ही था। मीरा बस चलती जा रही थी और तभी वो पूरे चांद के एकदम सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी चांद से एक सफेद रोशनी निकलती है जो सीधा मीरा के शरीर पर पड़ती है। जैसे ही रोशनी गिरती है मीरा का शरीर एकदम से बल खाने लगता है और आसपास बीन की धुन आने लगती है। मीरा अपनी आँख खोलती है तो उसकी आंखें नागिन वाली होती हैं और देखते ही देखते मीरा नागिन वस्त्रों में आ जाती है और फिर एक काली विशाल नागिन में आ जाती है। जैसे ही मीरा नागिन बनती है उधर बाज अजय के मानव रूप में आ जाता है। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। नागिन चांद की रोशनी में तेज चमक मार रही थी और वो फिर से मीरा बन जाती है मगर उसका आधा शरीर नागिन का होता है। मीरा दोनों हाथ चांद की रोशनी के आगे करती है और जहाँ चांद की रोशनी पड़ रही थी वहाँ जमीन पर जीभ से जोरदार हमला करके एक गड्ढा कर देती है। आखिर क्या कर रही है? गड्ढा होते ही उसके अंदर से एक पानी की धार निकलती है जिसके ऊपर एक चमकीली नागमणि रखी हुई थी। नागमणि मीरा के पास है। मीरा एक इच्छाधारी नागिन थी, ये बात किसी को भी पता नहीं थी। मीरा नागमणि को अपनी जीभ से लगाती है। तभी अजय के पाँव से कुछ आवाज हो जाती है और मीरा नागमणि वापस पृथ्वी के अंदर भेज देती है और तुरंत बेहोश हो जाती है। मीरा के बेहोश होते ही अजय उसके पास आता है। मीरा उठो मीरा। मीरा अपनी आंखें खोलती है और अजय को पास बैठा देख चौंक जाती है। अजय, तुम मेरे पास? और मैं यहाँ कैसे आई हूँ? मैं तो कमरे में सो रही थी। तभी मीरा सामने जो दृश्य देखती है उसे देखकर जोर से चीख कर अजय के गले लग जाती है। अजय, अजय, ये मुझे क्या हो गया? मेरा आधा शरीर सांप का कैसे है? मीरा, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये सब क्या है? तुम एक इच्छाधारी नागिन हो मीरा। और अजय मीरा को सब बताता है। नहीं, यह संभव नहीं हो सकता। मेरे माँ बाबा इंसान थे। क्या तुम खुद मिली हो कभी अपने बाबा से? नहीं, चाची ने कहा वो मर चुके हैं। मीरा, मुझे तो तुम्हारी चाची में ही गड़बड़ लग रही है। मुझे तो लग रहा है कि वो तांत्रिक और मीरा की चाची मिली हुई है। जब चाची को पता चला तभी तांत्रिक को पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। मुझे सच का पता लगाना होगा। और अजय मीरा को घर ले जाता है। मीरा अजय के साथ अपने कमरे में आती है। अजय, अब तुम जाओ, अगर चाची ने देख लिया तो तमाशा हो जाएगा। तभी अजय अपने बास के रूप में आ जाता है। मीरा, मैं ही बाज हूँ और मैं ही अजय। ये सब क्या है अजय? और तुम बास हो तो यहाँ क्या करने आए थे? मेरी मोहिनी को वापस लेने। मोहिनी? कौन मोहिनी? और वो कहाँ चली गई? मोहिनी मेरा प्यार थी और उसे उस तांत्रिक ने कैद कर रखा है। उस दिन जब मैं मोहिनी के इंतजार में बैठा हुआ था तब उस रोज मोहिनी तो नहीं आई मगर उसकी जगह वही अजीब तांत्रिक आया। मैं उसे देखकर चौंक गया था। क्या अपनी माशूका को ढूंढ रहा है? कहाँ है मेरी मोहिनी? और उसने अपना पिटारा में एक जख्मी काली नागिन को मुझे दिखाया। ये तो वही नागिन थी जिसे उस दिन मैंने देखा था। ये तेरी मोहिनी ही है जो अब मेरी कैद में है। अगर उसकी आजादी चाहता है तो अब से वही सब करना जो मैं चाहता हूँ।
और तब से मैं उस तांत्रिक का गुलाम हो गया ताकि वो मेरी मोहिनी को कुछ ना कर सके। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा अजय। अब हमें देविका के बारे में सच पता करना होगा। अब देखिए आगे की कहानी कि आखिर देविका और तांत्रिक की ऐसी कौन सी चाल है जो मीरा और अजय पर पड़ेगी भारी। कहानी के आगे का मजा लेने के लिए लगातार देखते रहिए नागिन और बाज की प्रेम कहानी ओनली विद लव सिटी। पिछले भाग में आपने देखा कि अजय का प्रेम कहीं न कहीं मीरा भी बन चुकी थी, मगर अजय का मकसद मीरा को मारना था। इसी कश्मकश के बीच तांत्रिक एक मधुमक्खी को विलन बनाकर भेजता है, मगर मधुमक्खी भी मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उसके बाद मीरा की चाची को बाज के बारे में पता चल जाता है और बाज को भी मीरा के नागिन होने का सच पता चल जाता है। अब देखिए आगे कैसे कहानी के रंग बदलते हैं। मीरा और बाज कमरे में होते हैं कि तभी देविका गुस्से में तिलमिलाते हुए आती है। मीरा, तुझे शर्त याद है ना? हाँ चाची। ये ले सामान की लिस्ट। ये सामान तुझे और बास को लेकर आना है। अगर तू सफल हुई तो मैं तुझे तेरी कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगी और ये बास भी यहाँ रह सकता है। मीरा यह सुनते ही खुश हो जाती है। देविका चली जाती है। तभी बाज भी पीछे पीछे देविका के कमरे तक जाता है और देखता है कि वह अलमारी से एक काला शॉल निकाल लेती है और उसे ओढ़कर जंगल की ओर निकल जाती है। बाज अजय के रूप में आ जाता है। आज मैं मीरा की चाची का सच जानकर ही रहूंगा।